हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। शेयर खरीदते ही कीमतें गिरने लगती है तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। विस्तार से जानेंगे कि आपको किस स्ट्रेटेजी को अपनाकर हमेशा प्रॉफिट्स में ही रह सकते हैं। आपके शेयर खरीदते ही उसकी कीमतें गिरने लगती है, उसे होल्ड करते हैं और गिरावट आ जाती है, और जैसे ही आप उस शेयर को बेचते हैं उसकी कीमतें बढ़ने लगती है और आगे जाकर वह मल्टीबैगर स्टॉक साबित होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ऐसी स्थिति में अधिकतर निवेशक यह सोचते हैं कि उन्होंने बाजार में आकर बड़ी गलती की है, उनकी किस्मत खराब है और बाजार उनके लिए नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक गलती की है, वह है आपने मार्केट साइकिल, बाजार चक्र को सही से नहीं समझा है। बाजार साइकिल में चलता है, आइए समझते हैं। दरअसल बाजार किसी खास साइकिल का अनुसरण करते हैं और ये चक्र यह सुनिश्चित करते हैं कि बाजार के एक हिस्से या सेक्टर की कंपनियों का वैल्यूएशन कम होगा और किसी एक हिस्से या सेक्टर की कंपनियों का वैल्यूएशन अधिक होगा, यानी इनमें तेजी आएगी। इसलिए निवेशकों को निवेश करने से पहले मार्केट साइकिल की पहचान करनी चाहिए। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि जिस सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह अप साइकिल में है या डाउन साइकिल में, या बुलिश है या बियरिश ट्रेंड में है। और निवेशकों को हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए और डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। निवेश के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आइए समझते हैं। निवेश की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म के लिए उन शेयरों में निवेश करना, इन्वेस्ट करना जिनका वैल्यूएशन कम है। शेयर बाजार में अक्सर उतार चढ़ाव आता है जो भावनाओं और अटकलों और शॉर्ट टर्म में किसी घटना या न्यूज से प्रेरित हो सकता है। इन उतार चढ़ाव के कारण गुणवत्ताओं व्यवसायों का गलत मूल्य निर्धारण हो सकता है, यानी इनका वैल्यूएशन कम या ज्यादा हो सकता है। कैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें, यह समझना बहुत जरूरी है। बाजार के भावात्मक उतार चढ़ाव से प्रभावित होने की बजाय इन्वेस्टर्स को मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनका बैलेंस शीट मजबूत हो, लगातार आय में वृद्धि हो रही हो और जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो, मैनेजमेंट में फ्रीक्वेंटली परिवर्तन नहीं होता हो, साथ ही जिनके शेयरों की मौजूदा कीमतें निवेशकों को सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आवश्यक है क्योंकि यह नकारात्मक जोखिमों को कम करता है, क्योंकि बाजार अंततः अपने गलत मूल्य निर्धारण को सही करता है। निवेशक क्या करें, इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक कौन सी रणनीति अपनाएं, आइए समझते हैं। मेरी निवेश रणनीति का मुख्य पहलू शोध रिसर्च के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। मैं प्रचार या बाजार के रुझान के आधार पर निवेश का निर्णय नहीं लेता हूं, इसकी बजाय मैं डीप रिसर्च और एनालिसिस, गहरी शोध और रिसर्च विश्लेषण पर करता हूं, फिर फैसला लेता हूं। निवेशकों को किसी कंपनी के व्यवसाय को व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट, अर्निंग्स, टोटल रेवेन्यू और क्वार्टरली रिजल्ट्स का डीप एनालिसिस करना चाहिए। यह एनालिसिस उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता, वैल्यूएशन, मूल्यांकन और आवंटन पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनका न केवल इंटरनल वैल्यू है बल्कि भविष्य में तेज विकास करने की क्षमता है। कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट होता है, आइए समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल क्या है। बाजार की असली ताकत है लॉन्ग टर्म में उसकी कंपाउंडिंग की क्षमता। गुणवत्ता क्वालिटी वाले शेयर को खरीदकर उन्हें होल्ड करके बढ़ने के लिए समय देकर ही वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। तुरंत प्रॉफिट कमाने का लालच मार्केट को कसिनो में तब्दील करता है। इसी प्रकार एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी को तैयार करता है और मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक वाली कंपनियों में ही निवेश करता है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक के रूप में कमेंट्स दर्ज कीजिए। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।